नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारत के मार्का हक में शिकस्त के बाद प्रॉक्सी, और इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि भारत के खित्ते में प्रिले मिसाइल के तजुर्बात से जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के साहिल पर वाक़े डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया, जो खित्ते में जंग की तैयारियों का इशारा है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारतीय मिसाइल तजुर्बे खित्ते में हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश हैं, मगर भारतीय धमकियों और जंगी जुनून का जवाब पाकिस्तान के पास जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल हैं, जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाजे किया है कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने माजी में मार्का हक में शिकस्त खाने के बाद अपनी प्रॉक्सी वार तेज कर दी है। खास तौर पर बलूचिस्तान में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों के जरिए कमजोरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फील्ड मार्शल का कहना है कि भारत की इस दुश्मनी को पाकिस्तान के दिफा और बलूचिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वकार साहब, कहिएगा, मार्का हक में इतनी बुरी हमने देखा कि भारत को नाकामी देखनी पड़ी, और अब फिर भारत जो है वो जंग पर तुला हुआ है और जिस तरह से अपने मिसाइलों के तजर्बे भी कर रहा है, ये अमन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं आगे? आई थिंक इसमें एक तो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा। आपने देखा कि लोकसभा में अभी 3 दिन से इनकी धुनाई हो रही है और अपोजिशन बड़े बेसिक सवाल उठा रही है। और सच्ची बात है कि अगर $85 अरब का बजट है आपका डिफेंस बजट, और पाकिस्तान के लेट से 8.5 to 9 है, तो टेक्निकली 10 गुना ज्यादा आपके पास पैसा है, इतनी बड़ी फौज है, मिसाइल पावर है, और एक क्लेम था जी कि हम साउथ एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और चाइना के अगेंस्ट इनको तैयार किया गया। और अगर पाकिस्तान से इनको फेंटी पड़ी है तो मेरे ख्याल में ये उसको कवर अप करने के लिए इस तरह की आई वुड से कि एफर्ट्स हो रही हैं। ये जो इन्होंने भी तजर्बा किया है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, आप कह रहे हैं 300 से 500 किलोमीटर रेंज है। और इसमें अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास ना सिर्फ इसका पैरेलल मौजूद है, बस ज्यादा बेहतर इफेक्टिव मिसाइल मौजूद है जो अभी तक हमने बिनाल मरसूस में यूज नहीं किए। वहां तो सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम टेस्ट किया गया था और उसने तबाही कर दी थी। अल्लाह के फजल से जो मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान के, वो राइट अप टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और बल्कि अंडमान आइलैंड तक हिट कर सकते हैं। उसके अंदर फिर क्रूज मिसाइल हैं, बाबर है, बाकी इस तरीके से MIRVs हैं, लाइक अबीद सिस्टम है। और पाकिस्तान अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अगली जंग की तैयारी करते हैं और ये भारत पिछली जंग की तैयारी कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ये गीदड़ भपकियां भी हैं। और दूसरा, अपनी आवाम को भी आज बल्कि आई थिंक एक पंजाब के इनके MP हैं इंडियन लोकसभा में, उन्होंने कहा जी कि आप मूर्ख बना रहे हैं। तो मूर्ख का बड़ा पंजाबी में आई वुड से एक बड़ा हार्ड सा लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाहता। बेसिकली आप बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को, और अभी बजट भी बढ़ाना चाहते हैं। दे हैव नाउ गॉन इनटू $5 बिलियन की जी इमरजेंसी परचेज कर रहे हैं। आई डोंट नो किस लिए, अगर आपका इतना बड़ा बजट है, इतनी बड़ी फौज है, तो क्यों जरूरत पेश आई? तो मेरे ख्याल में बिनाल मरसूस के बाद भारत में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। और बिल्कुल जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त बुनियादुल मरसूस के बाद भारत में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन कल हमने देख भी लिया। जो 2 दिन बहस हुई है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर, और जिस तरह से अपोजिशन ने टफ टाइम दिया है मोदी सरकार को, यहाँ पर तो बात यह है कि मोदी सरकार जो दावे कर रही है वो तो उनकी अपनी आवाम अपने पार्लियामेंटेरियन ही नहीं मान रहे, तो दुनिया ने उसे क्या तस्लीम करना। लेकिन आप समझते हैं कि जो सुबकी उनको अब लोकल लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल पर भी उठाना पड़ रही है, वो एक प्रेशर क्रिएट करेगी मोदी सरकार पर, और वो दोबारा से कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं। ये उससे पहले आई थिंक जवाब देने से पहले मैं उनको बल्कि एक दावत दे देता हूँ कि बी आवर गेस्ट, और अगर हमें 10 मिनट की लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान के साथ, 10 घंटे की लड़नी है, 10 दिन की, 10 महीने की, या 1000 साल की, वी आर रेडी। और इंशाल्लाह आपने देखा है अभी फील्ड मार्शल गए हुए थे बलूचिस्तान, वहाँ पे जो बलूचिस्तान की नेशनल मीडिया वर्कशॉप है उसके साथ इंटरेक्शन हुआ यूथ के साथ, और उसमें आई थिंक बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि दिस टाइम द रिस्पांस विल नॉट ओनली बी बेसिकली वर्ड्स टू दैट का जॉब ब्रेकिंग, बल्कि डिसाइसिव होगा। और मैं भी समझता हूँ कि अभी इनकी जो आई थिंक रोजाना की गिदड़ भपकियां हैं, उसका एक तसल्ली बख्श और डिसाइसिव लड़ाई करके इसका जो है इट शुड बी फिनिश्ड, जो इनका आई थिंक ये हो रहा है। और शायद जो बात कश्मीर की, ऑक्यूपाइड कश्मीर की लिबरेशन तक चली जाए, शायद फिर उसमें इंडस वाटर ट्रीटी में जो जहाँ पे हमें प्रेशराइज किया जाए, 6 के 6 दरिया इनके हाथ से निकल जाएंगे। तो भारत को होश के नाखन लेने चाहिए। लेकिन वकार साहब, भारत को होश के नाखून तो लेने चाहिए। और अगर मिसाइलों की बात की जाए, जैसे कि ये तजर्बा भी कर रहे हैं मिसाइलों का, पिरेले मिसाइल इनके, इसको अगर हम देखें और इसके बरक्स अगर हम अपने मिसाइल देखते हैं, नसर हतफ 9 मिसाइल, इनकी क्या कैपेसिटी है और हमारे मिसाइल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं?
जिसका मैं आई थिंक एक असेसमेंट दूं कि मूडी ने कल अपनी स्पीच में कहा है कि देयर वर 1000, अभी मूडी ने खुद कहा है, मिसाइल्स एंड ड्रोन फायर्ड ऑन इंडिया। बाकी उसने ये नहीं बताया कहाँ कहाँ लगे हैं। और ये मेरे ख्याल में जो टोटल 2% डिस्प्ले था पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन पावर का, जस्ट इमेजिन के कितनी बड़ी पावर अल्लाह के फजल से। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी है। फिर अगर मैं एक तरफ से शुरू कर दूं, फ्रॉम इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं जो आपके अबीद सिस्टम है, जिस तरह के री एंट्री और मल्टीपल वॉर हेड्स हैं, दे कैन कवर एंटायर इंडिया अप टू अंडमान आइलैंड, जो काफी आगे हैं, मतलब कलकत्ता से भी आगे। उसके बाद आपके मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं जो बेसिकली आपको सेंटर ऑफ इंडिया कवर करते हैं। उसके बाद फिर आपके शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं। और उसमें आपने एक डिस्प्ले रॉकेट फोर्सेस का देखा, वो था फतह सिस्टम का, जो बहुत एक्यूरेट है, अप टू 1 मीटर। फिर क्रूज मिसाइल्स में एक बाबर है, उसमें आई थिंक 500 से 1000 किलोमीटर तक जा सकता है, और अर्थ हैगिंग है। और इंशाल्लाह अभी जल्दी पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी आ रही है, बल्कि जो इनके S-400 सिस्टम को तबाह किया गया था, दैट वाज बेसिकली हाइपरसोनिक सिस्टम। तो वो ऑलरेडी कैपेबिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी चाइना के साथ भी चल रहा है, पाकिस्तान अपना भी डेवलप कर रहा है, शायद DF-17 सिस्टम भी आ जाएगा। तो उसमें आई थिंक भारत को फिर जगह नहीं होगी। दे कैन कीप ऑन हार्पिंग, बिकॉज अभी दुनिया में इतनी जग हंसाई हो चुकी है कि सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि आपको चाइना के अगेंस्ट खड़ा किया गया था और आपको मिडिल लेवल की पावर ने इतनी कोटाई कर दी है, तो अभी हम आपसे क्या बेसिकली। तो नोबडी इज टेकिंग इंडिया वेरी सीरियसली, और इनके लिए बहुत बड़ा डायलेमा बना हुआ है। बिल्कुल जी, इस वक्त कोई पूरी दुनिया में भारत को सीरियसली नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर वकार खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर हम सुने और लोगों को दिखाएं भी तो लोग भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कि राहुल गांधी ने कल ये बात की थी अपनी पार्लियामेंट के अंदर ही कि ऑपरेशन सिंदूर 35 मिनट में ही नाकाम हो गया। और ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन सवाल कर रहे थे। एक पार्लियामेंटेरियन ने यह भी कहा कि अगर आप लोग कहते हैं, इनके भारतीय हुकूमत ये कहती है कोई राफेल नहीं गिरा, तो वो कहते हैं कि उसका बड़ा आसान हल है, 35 राफेल तैयारों की आप परेड करवा दें, लोग उसे देख लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 29 बार इस बात का क्रेडिट भी लिया कि ये जंग जो है वो, लेकिन मोदी सरकार ने और मोदी ने नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, इतना वो घबराए हैं और इस पर भी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है कि आप नाम क्यों नहीं लेते। लेकिन जिस तरह से भारत को मुंह की खानी पड़ी है और जिस तरह नाकामी हुई है, भारत तो मजाक बन के रह गया, मोदी सरकार मजाक बन के रहेगी। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।